बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड हायर हाई को टच करने के लिए जा रहा है, ये सब कुछ डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको अपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो आप अपनी टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। तो वीडियो में सबसे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वीक में कैलेंडर्स क्या कह रहा है। और ये वीक आने वाला बहुत तूफानी न्यूज़ का वीक है। यानी इस वीक में, पूरे वीक में मार्केट आपको उथल पुथल कर सकती है, हला सकती है, आपके अकाउंट वॉश करवा सकती है। मगर अगर आपको पता है कि न्यूज़ क्या है, अगर आपको पता है कि जोन्स क्या हैं, तो इंशाल्लाह आप इस फील्ड से खतर खा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो 15 दिसंबर को एक न्यूज़ है और उसके बाद 16 दिसंबर को यहाँ पे देखिएगा कि नॉन फार्म रोल्स का डाटा, नॉन फार्म पे रोल्स का डाटा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। यानी 16 दिसंबर 2025 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 16 दिसंबर को जो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है ना, समझ लें 20 प्लस है। और 16 दिसंबर वाला दिन मार्केट में अच्छा खासा मूव लेके आएगा। उसके बाद 17 दिसंबर को ऑलमोस्ट 5 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और 18 दिसंबर को 2025 को 1 2 3 4, यानी यहाँ पे सीपीआई का भी डाटा है। मतलब मैं कहता हूँ ये पूरा वीक आपके न्यूज़ की जद में रहेगा और पूरे वीक में मार्केट आपको हलाती रहेगी। 16 तारीख वाले दिन, 17 तारीख वाले दिन, 18 तारीख वाले दिन, ये सारी न्यूज़ हैं और हाईली इम्पैक्ट की। ये जो रेड नज़र आ रहा है प्यूरी हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और ये जो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ होती हैं ये मार्केट को इतना मूव करा देती हैं कि अगर आप बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जोन्स के आएंगे तो माइट भी लॉस करें। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट इस वीक में हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये मंथ की कैंडल्स आप ये देखिएगा कि ये हाई और ये लो, यानी इस मंथ के अंदर एक ये वाली कैंडल बनी है और अगली कैंडल इसके हाई को टच करने के लिए ऊपर जा रही है। अब ये बॉक्स, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वीकली वीडियो में कहा था, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई मार्क कर लीजिएगा। अब चूंकि ये मंथ एंड भी है, ईयर एंड भी है, और ईयर एंड पे ये भी हो सकता है कि प्राइस ये ऊपर जाए, इसको स्वीप करे और कैंडल अंदर क्लोज कर जाए। उसके बाद ऐसे बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर कैंडल इस तरह क्लोज कर जाएगी स्वीप करने के बाद, तो फिर मार्केट माइट भी दोबारा टेस्ट करने के लिए बॉटम की तरफ आए, माइट भी टेस्ट करने के लिए बॉटम की तरफ आए। अब आपने करना क्या है, बेसिक बात होती है, मंथ में ये रिपोर्ट है। अगर वीक में जाएं तो वीक में क्या डाटा नज़र आता है। वीक में हम देखें तो वीक में मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि मार्केट में ये 1 कैंडल रोटेशनल फार्मूला, उसके बाद ये वी बनाने जा रहा है। ये डबल टॉप भी हो सकता है, डबल टॉप, ये डबल टॉप भी हो सकता है। अब डबल टॉप की डेफिनेशन मैंने आपको पिछली मरतबा भी कही थी कि मार्केट ऐसे विक बना के अगर अंदर क्लोज कर जाए, विक बना के ऐसे बॉडी के साथ क्लोज कर जाए, जैसा मंथली में मैंने आपको दिखाया, तो ये डबल टॉप की डेफिनेशन होती है। और ये ब्लैक या रेड कैंडल हो, यानी इससे नीचे क्लोज करे, यानी ये विक वाला एरिया है ना, इससे ऊपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये डबल टॉप की डेफिनेशन शुरू हो जाएगी। और उसके बाद इसका टारगेट जो है यहाँ पे ये देखिएगा, जो मैंने मार्क किया हुआ है, जो मंथली बेस पे भी मार्क है, ये वाला हो सकता है। मगर ये उतनी देर तक वैलिड है जब तक ये बॉडी के साथ अगर क्लोज कर गया, तो फिर ये हमारा डबल टॉप जो है क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब इस वीक में इसका क्लोजिंग देखना बड़ी ज़रूरी है। इस वीक में अगर ये कैंडल इस तरह लिक्विडिटी के साथ, यानी यहाँ से ये पूरे एसएल उठा के, ये पूरी ऐसे लॉन्ग वीक बना के नीचे क्लोज कर जाए, तो फिर समझ ले कि मार्केट वापस आना चाह रही है और क्लोजिंग के लिए ये कैंडल देखना ज़रूरी है। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, चूँकि इस पूरे वीक में तूफानी न्यूज़ भी हैं। मार्केट आपको इस बॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे घुमा सकती है, रगड़े दे सकती है, और रगड़े से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको जोन्स का पता होना चाहिए। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाई फ्रैक्टल भी बना हुआ है और ये लो फ्रैक्टल भी बना हुआ है। अब अगर ये हाई फ्रैक्टर की लिक्विडिटी लेके नीचे आई, तो
फिर मार्केट डेंजरस होगी और फिर नीचे आने में ये खासा देगी। अब यहाँ पे हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है, बेसिक इस इंडिकेटर की बात करें जो फ्यूचर्स की पेशन गोई करने वाला इंडिकेटर है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो फ्यूचर्स की पेशन गोई करने वाली इंडिकेटर है ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे स्पैन ए जो है, ये वाला स्पैन ए ये फ्लैट है, स्पैन बी भी फ्लैट है, 9 पीरियड्स की लाइन भी यहाँ पे फ्लैट है फिल वक्त, और 26 पीरियड्स की लाइन भी फ्लैट है। अच्छा, फ्लैट होने से बना देता है कि जब प्राइस इस तरह फ्लैट शक्ल इख्तियार करे, ये लाइन जो मैं लगा रहा हूँ जब ये फ्लैट शक्ल इख्तियार करे तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जा रही है फिल वक्त, मगर ऊपर जाने में स्ट्रेंथ दम नजर नहीं आता, ये इंडिकेटर की निशानी है। हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा बायर्स आ जाए और मार्केट को उड़ा के इस तरह ले जाए और ये सारे जो फ्लैट हुए इंडिकेटर सीधे हो जाए, भी हो सकता है, मगर कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी है कि लॉट मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमारी मान के चलता है वो इस फील्ड से पैसा बनाता है, और जो इस मान के नहीं चलता गैम्बलिंग करता है, गैम्बलिंग इस फील्ड में अलाउ नहीं है, और गैम्बलिंग वाला हमेशा इस फील्ड से लॉस में रहता है। अब वीकली में इसकी ये फोरकास्ट है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आए तो डेली का एरिया क्या कह रहा है, डेली के टाइम फ्रेम पे आए तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा अगर प्राइस ने ये रोटेसमेंट का लेवल बनाया और बनाने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो एरिया है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे डबल फ्रैक्टल जमा हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो स्ट्रक्चरल तौर पे इससे ऊपर डेली की कैंडल अगर क्लोज कर गई और अगली कैंडल ने इसका साथ दे दिया तो हम इस स्ट्रक्चर जो पहले बाय में था ये इसकी रिट्रेसमेंट होगी और मजीद बाय की तरफ चले जाएंगे। फिर हर डिप से ही बायर्स हैं। मैं गोल्ड को हर डिप से बाय देख रहा हूँ, बस जहाँ पे भी जाएगा, चाहे यहाँ से गोल्ड 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, जहाँ से मुझे बेस्ट और अट्रैक्टिव जोन्स लगेगा वहाँ से मैं गोल्ड को बाय की तरफ ही देख रहा हूँ। ये बात लिख लीजिएगा। सेल आरजी है, बाय आने वाले दिनों के लिए फॉरएवर है। अब फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस करने वाला इंडिकेटर क्या कहता है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चला हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेटर क्या कह रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा कि यहाँ पे ये जो 9 पीरियड्स की लाइन है येलो कलर्स की, ये बिल्कुल फ्लैट ऊपर है, 26 पीरियड्स की लाइन भी ऊपर है, स्पैन ए भी ऊपर है। अब आप कहेंगे ये सारी लाइनें ऊपर की तरफ हैं, बाय की तरफ बढ़ी है मार्केट, लाइनें ऊपर की तरफ है, तो क्या करें। तो यहाँ पे ये जो मेरा एंगल होता है बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत का हामिल होता है। अगर ये एंगल 45 डिग्री बनाए ना ऐसे इस लाइन से जाए तो मार्केट में फिर क्या होता है कि मार्केट ये इस तरह करती हुई ऊपर बढ़ती जाती है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर ये एंगल इस तरह का हो तो मार्केट क्या करती है, जिस तरह यहाँ पे ये वाला एंगल गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये एंगल बना हुआ था, ये ऑलमोस्ट 45 टू 60 डिग्री एंगल था ये वाला, और मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऐसे करती करती ऊपर बढ़ी। अब इस एंगल की स्टोरी क्या है, देखिए मैं कहता हूं कि इस इंडिकेटर की अगर आपको समझ आ जाए ना दुनिया में, आप दूसरे इंडिकेटर की तरफ देखें भी ना। अब इस इंडिकेटर की स्टोरी क्या है कि यहाँ पे एंगल क्या, ये एंगल 90 डिग्री के पास नहीं बन गया जाके, ये वाला एंगल, ये 9 पीरियड्स की लाइन में 90 डिग्री के पास ऑलमोस्ट पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही, यानी 60 डिग्री प्लस हो गई है। जब 60 डिग्री प्लस हो जाए तो ये प्राइस रोटेट करने की अलामत होती है। अब ये देख लेंगे मैं फ्यूचर्स की जो मेरा इंडिकेटर है उसके मुताबिक आपको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्राइस हायर हाई बना के यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे रिजेक्शंस दे रही है, रिजेक्शंस बाहर। अब यहाँ पे जिनको चार्ट पे ग्रिप है, मैंने अब लास्ट भी पोस्ट लगाई थी, चार्ट जोड़ नहीं बोलता, चाहे जितनी मर्जी तूफानी न्यूज़ हो, चाहे जितना मर्जी तूफान हो, अगर आपको चार्ट पे ग्रिप है ना, ये चार्ट आपके साथ चलेगा और चार्ट आपको लेके आगे बढ़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है आपके जोन्स क्या, अगर आपको पता ही नहीं है आपके स्टेशंस क्या, आप कहाँ कैसे इस फील्ड से आगे बढ़ेंगे। ये वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड जो करके देख रही हैं वो यकीनन लॉस करेंगे। अगर आपने वीडियो को समझना है, सीखना है तो स्लो और बिल्कुल हमारे साथ जमे रहे। आप अगर मार्केट में ऊपर जाना है, मार्केट में ऊपर है तो ये देखिए ये जो डबल फ्रैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा, जोन्स ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। देखिए डेली के जोन्स में हम डेली की वीडियो में अपडेट देते हैं, इसके साथ साथ आजकल आपके साथ लाइव भी आ रही है। तो मार्केट की जो वीकली नज़र है, मैं वीकली नज़र से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने नीचे गिरना है तो कम से कम H1 के लेवल से तो नीचे गिरनी चाहिए ना मेरे भाई। H1 का लेवल बाय से सेल में शिफ्ट होना चाहिए, तो हम सेल की तरफ देखेंगे ना, इसके लिए हम शिफ्ट होंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे इसके साथ साथ वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर की भी आपको सिग्नल देख नज़र आ रहा होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं
तो वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना डेमो अकाउंट बनाएं, प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि ये वीडियो का मकसद होता है कि आप पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर हैं, अगर अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बढ़ते हैं H1 की तरफ कि H1 के चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो H1 के चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ से ये किया उसने, उसके बाद ये किया। अब यहाँ पे H1 के स्ट्रक्चरल बेस पे मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूँ तो हम यहाँ पे सेलर बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने ये स्ट्रक्चर मार्क क्यों किया है, तो ये जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है ये मैं इसको इतनी अहमियत का हमें नहीं कहता। मार्केट अगरचा यहाँ से आई है, अगर स्ट्रक्चरल बेस पे मैं देखूँ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इसको लेके जाऊँ। थोड़ा सा दोबारा मैप करूँगा, यहाँ से बाज़ लोग यहाँ पे लेके आना जाएंगे, मगर मैं इसको यहाँ पे ये वाला और उसके बाद ये करूँ। ये मेरी मर्जी है, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ मार्केट मेरी मानती है और मेरे स्ट्रक्चर के मुताबिक मूव करती है। दैट इज योर रेजिस्टेंस पॉइंट्स इन दिस वीक। अगर प्राइस इस वीक में स्टार्ट होने के बाद भी इससे ऊपर क्लोज नहीं करती ना, कैंडल यानी अलामत क्या है कि कैंडल डे H1 की 2 कैंडल्स कम से कम इससे ऊपर अगर क्लोज ना करे, ये भी हो सकता है कि ये कैंडल क्लोज करे, अगली कैंडल फिर नीचे की तरफ आ जाए, ना करे और इससे नीचे यहाँ पे जाके इस पूरे वीक में ये जाए, ये ड्रॉप हो जाए, ये जाए, ये ड्रॉप हो जाए, ये जाए और ये ड्रॉप हो जाए, तो हम सेल की तरफ रहेंगे। क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में शिफ्ट हो चुका है। मैं आपको अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं हार्ड डिप से बायर्स हूँ। भाई फिजिकली मार्केट में जब भी गोल्ड डिप में जाएगा बाय कीजिएगा। क्यों? ये स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये सब कुछ उनके लिए है जो CFD इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करते हैं, और फिजिकली में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट मौका है ये डिप ले। जो फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट मौका है ये डिप ले। और डिप कहाँ तक ले? जब भी डिप मिले, 200-300 पॉइंट की डिप मिले, भाई धड़ाधड़ उठाओ इसको, धड़ाधड़ उठाओ। अब मैं अपना इंडिकेटर ऑफ करूंगा ताकि आपको सोचना समझना आसान हो जाए। जो सीखने वाले हैं वो तो यहाँ पे जमे होंगे, और जो नहीं सीखने वाले फिर वो उनकी अपनी मर्जी है मेरे भाई। तो यहाँ पे मेरे पास जो रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, हाईली रेजिस्टेंस का लेवल जो है इस वीक का, वो ये वाला ही है, ये वाला जो ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। इस एरिया को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वीकली की फोरकास्ट है, ये बाज़ेन में रखिएगा, इंट्राडे की फोरकास्ट नहीं है। वीकली की अगर फोरकास्ट है तो H1 का स्ट्रक्चर अगर सेल में शिफ्ट हो गया तो हमने मार्केट में क्या देखना है, प्रेशर की शक्ल में देखना है। और अगर मैं यहां से दिमाग करना चाहूं तो ये मेरा हाई था, ये मेरा लो था, और उसके बाद मार्केट ने ये यहां पे एक वीक रिट्रेसमेंट की है, जिसको मैं प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मानता। मैं यहां से इसको ये रिट्रेसमेंट मानता। अब बात समझ गए? मैं यहां से ये रिट्रेसमेंट मांगता हूं, ये इसने किया, ये किया, उसके बाद ये ड्रॉप हो गई। अब H1 में हम स्ट्रक्चरल बेस पे क्या हैं, हम सेलर्स हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो कंप्लीट वेव्स अब यहाँ पे गई है, और यहाँ पे ये जो था सारा आपके ऑर्डर्स थे जो मार्केट आपको घुमाती रही। अब स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर बन चुके हैं, यहाँ से और यहाँ से। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो दोबारा बाय में शिफ्ट हो जाएंगे, वरना इससे नीचे रहेगा तो टारगेट फिर क्या होंगे भाई? पहला टारगेट तो मार्केट ने अटेम्प्ट किया, ये कल भी हमने यहाँ से बाय से दी थी। जिन दोस्तों ने बाय लगाई, मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल में ये सिर्फ वीक लगाई थी, समझे, SL लिया था और उसके बाद ऊपर चल गया। और जिन्होंने यहाँ से ट्रेड स्टार्ट की थी उन्होंने यहाँ तक यहाँ मार्केट को एंजॉय किया। अब मार्केट में नीचे के टारगेट्स क्या हैं? मार्केट का वीकली टर्निंग पॉइंट अगर H1 की बेस पे देखिए तो मेरे पास ये जो टर्निंग पॉइंट है जिसको मैंने मार्क किया हुआ था, ये वाला, दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। ये वीकली बेस के हैं, 4160 से 4136, दैट इज योर बेस्ट टर्निंग पॉइंट। अगर इससे नीचे क्लोज कर जाए मार्केट, मजीद हम सेल की तरफ देखेंगे, मगर अभी भी ऊपर टॉप स्ट्रक्चरल बेस पे हम सेलर्स हैं। और सेल के लिए अगर मार्केट इसके नीचे बॉटम ब्रेक करती है तो फिर रिटेस्ट पे क्या करेंगे, ये बॉटम ब्रेक करेगी, रिटेस्ट, और ये फिर सेल, और फिर टारगेट 4109, 4088 वीकली की बेस पे फोरकास्ट कर रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मजीद जो लेवल्स होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो ये है, और वीकली की बेस पे देखें, वीकली का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे मार्क है, जो पिछले वीक में मैंने किया था, वो है 3998, 4000 का एरिया। अगर इससे नीचे मजीद चली गई तो हम मजीद फिर क्या करेंगे, मजीद प्रेशर ही देखेंगे। इस वीक में, इस मंथ में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। यानी जब भी ट्रेड करें
अपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें, और जो छोटी लॉट के साथ ट्रेड करते हैं वो बाय की तरफ देखें। जब यहाँ पे जब भी डीप आए इलेक्ट्रॉनिक्स तौर पे, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय और यहाँ से बाय देखें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि मार्केट में हालात क्या हो। अगर मार्केट के हालात एकदम चेंज हो जाती हैं, कोई ऐसी वॉलेटिलिटी की न्यूज़ आ जाती है, कोई डॉलर वीक होने की न्यूज़ आ जाती है, तो मार्केट ने बूम करना है भाई। ये सारे जो अंदाजे हैं, सारे तुक्के हैं, बिल्कुल धरे के धरे रह जाएंगे। तो स्टेशंस क्या हैं? स्टेशंस आपके सामने हैं। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो इस वीक का जो इंटरनली तौर पे यानी यहाँ से ये ऊपर गई थी, ये टेस्ट करके नीचे की तरफ आई है, फिर टेस्ट, और ये अब हमारे टारगेट्स लेवल्स हैं। ये वाले टारगेट्स लेवल 4160, 4142, 4136, 4109 और 4097। और अगर इससे ऊपर क्लोज कर गया H1, ये बात ध्यान में रखिएगा, दो ऊपर मार्केट बढ़ने की अलामत है, दो मार्केट में ऊपर बढ़ने की अलामत है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज कर गई मेरे भाई मेरे दोस्त, और क्लोज इससे ऊपर और इससे ऊपर, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एरिया दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया H1 की। और डेली कैंडल अगर इससे ऊपर H1 की कैंडल पहले क्लोज करें, फिर अलामतों की बाय की, और उसके बाद डेली की कैंडल 4381 से ऊपर क्लोज करे, तो हम सेल से दोबारा बाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। फिर सारे एरिया हमारे बाय के होंगे और टारगेट 4480 होगा। अब छोटे छोटे जो स्टेशंस हैं वो फिर डेली की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल वाइज मैंने आपसे डिस्कस कर ली, स्ट्रक्चरल बेस पे डिस्कस कर ली। और मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, जिसको राइट स्ट्रक्चर मार्क करना आता है, गोल्ड उसकी रिस्पेक्ट करता है और आपको मजे देता है। लाइव में हम आ रहे हैं ताकि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपकी बातें हैं, वो लाइव आपके साथ डिस्कस करें। और स्ट्रक्चरल बेस पे भी जो बात है, जो वीडियो का नॉलेज है, मेरी कोशिश है कि राइट चीज़ आपकी तरफ पहुंचाई जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे इस व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में, प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और अगर आप हमारी मान के चलते हैं, इस फील्ड से लॉस नहीं कर सकते। लॉस करने की वजह आप खुद हैं, चूँकि मार्केट के रूल्स को आप तोड़ देते हैं तो मार्केट भी आपको उठा के बाहर फेंक देती है। कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आने वाले वीक में आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपकी राय क्या है, आप किस रुख से मार्केट को कितना डाउन और कितना आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आपकी राय से मुख्तलिफ है तो कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, वरना लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।